देखो इसने क्या कहा है, शोन इन द फिगर ए मेटल रोड मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट द सर्किट. The circuit is perpendicular to the magnetic field with V equal to 0.15 Tesla. If the resistance is 3 ohm, force needed to move the rod as constant indicated with a speed of constant speed से move करवाने के लिए कितना force लगेगा वो बताना है. वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी. तो इस केस में बैटरी इस तरीके से लग जाएगी, V क्रॉस B, ऐसे बैटरी लग जाएगी, करंट ऐसे चलेगा इसमें. तो आई की बैटरी कितने की लगेगी, BLV की. हमने ये पढ़ा था कि अगर एक रोड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, यानी कि V की वेलोसिटी दे रखी है और L, V और B परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो कितनी बैटरी लगती है इसमें, BLV की. तो ये बैटरी लग जाएगी, इंड्यूस EMF आ जाएगा इसमें BLV का. तो इंड्यूस B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15 इंटू में L की वैल्यू है 50 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में V की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2. तो यह आ जाएगा आपके पास 0.15 इंटू में 2, 0.3 इंटू में 50 इंटू में 10 की पावर -2, तो 1.5, 15 आ जाएगा ना, यानी कि 15 आ जाएगा. 15 इंटू में 10 की पावर -2 इतनी बैटरी लगेगी. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/R. करंट आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय में R की वैल्यू दे रखी है 3, तो 5 इंटू में 10 की पावर -2 इतना करंट चलेगा. तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा FM की वैल्यू आ जाएगी ILB. I की वैल्यू है 3, 5 इंटू 10 की पावर -2, L की वैल्यू कितनी है 550 इंटू 10 की पावर -2 इंटू में B की वैल्यू दे रखी है आपको 0.15. इसको सोल्व कर लो. 750 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 250 इंटू में 10 की पावर -4 इंटू में 0.15. कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे, यानी कि 250 इंटू में 0.15, 37.5 देख लो आगे, 37.5. तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 37.5 इंटू में 10 की पावर -4, यानी कि 3.75 इंटू 10 की पावर -3 इतना फोर्स लगेगा. 3.75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन. आगे समझ, एनी डाउट.